अस्सलामुअलैकुम। जो आज का टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ रिएक्शन इन लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसकी बहुत वाइड रेंज है और ये बहुत कन्वीनियंट लिक्विड रेंज शो करता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है एज ए लिक्विड ये बहुत कन्वीनियंट और बहुत वाइड रेंज प्रोवाइड करता है हमें। अगर इसके कुछ एडवांटेजेस देखें, वो रिएक्शन जो लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि इसका चाहे हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है कि इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो बहुत कम है, लेकिन ये इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत एक्सीलेंट आयोनाइजिंग सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। तमाम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में अगर देखा जाए तो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसको रिगार्ड किया जाता है कि ये एज वाटर के तौर पर एक्ट करता है। मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं एज कंपेयर टू अदर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व कर लेता है, जिसकी वजह से फिर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन शो करता है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो इसमें ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो ये अपने अंदर डिज़ोल्व करता है कंपाउंड वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को यूज़ करें सॉल्वेंट के तौर पर या फिर इसको हम यूज़ करें रिएक्शन मीडियम के अंदर, तो ये डिज़ोल्व करता है कुछ सब्सटेंसेस को बगैर उनके साथ केमिकल रिएक्शन किए। तो इसकी वजह से ये इसका कुछ हद तक पॉइजनस करैक्टर है, क्योंकि ये बगैर केमिकल रिएक्शन किए उनको अपने अंदर डिज़ोल्व करा लेता है। नेक्स्ट मूव ऑन करें तो इसका लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड ये ऑटो आयनाइजेशन शो करता है, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कुछ हद तक बल्कि काफ़ी हद तक ये ऑटो आयनाइजेशन को शो करता है लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो जब वो आयनाइज होता है तो हाइड्रोजन प्रोटॉन H पॉजिटिव और F नेगेटिव बनता है। इसी तरह जब ये एक H पॉजिटिव को गेन करता है तो H2F पॉजिटिव दे देता है। तो H2F पॉजिटिव आयंस जो है इनको सॉल्वेंट कैटायन एसिड आयंस बोलेंगे, और F नेगेटिव जो है ये सॉल्वेंट एनायन बेस आयंस है। इसको एक और रिएक्शन के साथ भी शो किया गया। हमारे पास 3 हाइड्रोजन फ्लोराइड हैं और उसके नतीजे में हमारे पास H2F पॉजिटिव बन रहा है सॉल्वेंट कैटायन एसिड आयन, और साथ में HF2 नेगेटिव भी बन रहा है जो कि सॉल्वेंट एनायन बेस आयन है। तो इन दोनों आयंस की मदद से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर किस तरह डिफरेंट सब्सटेंसेस बिहेव कर रही हैं। तो अभी हम मूव ऑन कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसकी ऑटो एनालाइजेशन पे डिपेंड करता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो इसके लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हुए किस तरह बिहेव करेंगे। सबसे पहले है कि अगर वो सब्सटेंस जो लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड को यूज़ कर रहा है एज ए सॉल्वेंट, तो रिएक्शन के बाद अगर वो देता है H2F पॉजिटिव आयन रिएक्शन करने के बाद लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, तो वो सब्सटेंस जिसने H2F पॉजिटिव आयंस रिलीज़ किए हैं लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हुए, तो वो सब्सटेंस एक्ट करेगा एज एसिड। और अगर कोई सब्सटेंस जो लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड को सॉल्वेंट यूज़ कर रहा है और वो लिबरेट कर रहा है F नेगेटिव या फिर H2F नेगेटिव आयंस जो कि हमारे पास सॉल्वेंट एनायन बेस आयंस हैं, तो ये सब्सटेंस एक्ट करेगा एज अ बेस। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं। नीचे एक एग्जांपल हमारे पास है एसिटिक एसिड जो है। अगर हम एसिटिक एसिड को यूज़ करें वाटर के साथ, अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट हो तो उस केस में जो एसिटिक एसिड है वो बहुत अच्छा मतलब बहुत वीक एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। लेकिन अगर एसिटिक एसिड को हम लोग यूज़ करें लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड को सॉल्वेंट यूज़ करते हुए, तो इस केस में एसिटिक एसिड जो है कि हमारे पास एक्ट करेगा एज ए बेस। वाटर अगर हमने सॉल्वेंट यूज़ किया था तो ये एक्ट कर रहा था वीक एसिड के तौर पर, लेकिन जैसे ही हमने लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड को यूज़ किया वाटर की जगह पर, तो इसने एसिटिक एसिड ने एक्ट करना शुरू किया एज ए बेस, क्योंकि इसने रिएक्शन में हमें F नेगेटिव आयन जो कि सॉल्वेंट एनायन बेस आयंस हैं वो दिए थे। नीचे रिएक्शन में नज़र आ रहा है हमारे पास एसिटिक एसिड है और ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो इसने हमें F नेगेटिव आयंस दिए हैं जो कि सॉल्वेंट एनायन बेस आयंस हैं, और हर वो सब्सटेंस जो लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करे और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसमें हमें F नेगेटिव या सॉल्वेंट एनायन बेस आयंस दे, तो वो एक्ट करेगा एज अ बेस। इसी तरह अगर कोई और कंपाउंड होता और वो हमें यहाँ पर H2F पॉजिटिव आयंस देगा, तो वो एक्ट करेगा एज एसिड। इसकी एक एग्जांपल आगे देखिए, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। तो अगर हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट एक्वस मीडियम रखें वाटर, तो ये जो एसिटिक सल्फ्यूरिक है और नाइट्रिक एसिड है ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड को यूज़ करें
इधर दोनों रिएक्शंस लिखे हुए हैं H2SO4 का हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, तो इन दोनों ने F नेगेटिव आयंस दिए हैं, जिसकी वजह से ये दोनों जो हैं ये एक्ट करेंगे एज अ बेस। और नीचे हमारे पास परक्लोरिक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के तौर पे एक्ट करेगा वाटर के अंदर, लेकिन अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड को यूज़ करेंगे तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। मींस कि ये दोनों तरह से काम करेगा, ये बेस के तौर पर भी एक्ट करेगा और एसिड के तौर पर भी एक्ट करेगा। ये हमें H2F पॉजिटिव आयंस भी देगा, मीन्स हमें एसिड आयंस भी देगा और बेस आयंस भी देगा, दोनों तरह से देगा। दोनों रिएक्शंस में तो दिखाया गया है कि किस तरह ये एक्ट करता है एसिड के तौर पर और कब एक्ट करता है ये बेस के तौर पर। अब हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्लोराइड्स हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, और लास्ट वन है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। तो ये तीनों जो हैं लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हुए ये तीनों एक्ट करते हैं एज अ एसिड, बिकॉज ये तीनों जो हैं ये हमें H2F पॉजिटिव आयंस देते हैं, जो कि हमारे पास कैटायंस हैं, मतलब कि एसिड आयंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये भी एक्ट करता है एज एसिड, क्योंकि ये भी हमें H2F पॉजिटिव आयन देकर, जो कि हमारे पास हैं कैटायंस, मतलब एसिड आयंस हैं। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये डिज़ोल्व कर लेते हैं, HF को मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हो जाते हैं HF के अंदर और हमें सोल्यूशन दे देते हैं, और वो जो सोल्यूशन है वो मतलब डिज़ोल्व कर लेता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स को, जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम हो गया। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं ये बताते हैं कि ये फेवर ऑफ एसिड, ये मतलब एसिड के नेचर शो करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें कुछ रिएक्शंस की तरफ, तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और मेटल्स, इनके दरमियान जो रिएक्शन है HF की प्रेजेंस में, तो इनका जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है ये डिफरेंट है उनकी निस्बत जो कि नाइट्रिक एसिड और मेटल्स के दरमियान हो रहा है, लेकिन एक्वस मीडियम के अंदर। तो कुछ एग्जांपल है इसकी। फर्स्ट वन है हेक्साफ्लोरो आर्सेनिक एसिड, वो हमारे पास 2 सिल्वर के एटम है उनके साथ रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन शो रही है, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड की लिक्विड है इसके सॉल्वेंट के तौर पर। इसी तरह हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, वो भी 3 सिल्वर के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट बन रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल है इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की। और नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में। तो ये कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी शो करता है लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसके बेस में सोडियम सल्फेट है, वो 2 सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें सिल्वर सल्फेट देता है जो कि प्रेसिपिटेट बन के डाउन बॉटम में बैठ जाता है सोल्यूशन में, और सोडियम फ्लोराइड जो है वो टॉप ऑफ द सोल्यूशन आ जाता है। इसी तरह पोटाशियम क्लोरेट है और टाइटेनियम फ्लोराइड है, तो ये भी रिएक्शन करते हैं, और टाइटेनियम जो टेट्रा क्लोरेट है ये प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है, और पोटाशियम क्लोराइड जो है वो टॉप ऑफ द सोल्यूशन आ जाता है। इसी तरह सोडियम क्लोरेट जो है सोडियम परक्लोरेट, तो ये भी ऐसे ही है। और फॉर्मेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन भी ये कुछ शो करता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये बहुत ज़्यादा एडिशन रिएक्शन शो करता है, लेकिन मेटालिक फ्लोराइड्स के साथ, जैसे हमारे पास पोटाशियम फ्लोराइड है और एक हाइड्रोजन फ्लोराइड एडिशन हुई है, फिर दूसरे में हमारे पास पोटाशियम फ्लोराइड और 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड की एडिशन हुई है, और इसी तरह 3 हाइड्रोजन फ्लोराइड की, इस तरह ही चलता रहता है। तो थैंक यू।